हेलो एवरीवन, दिस इज डिजिटल आर प्रकाश। सो गाइज, एक और न्यू वैकेंसी के साथ में आपका सभी का मोस्ट वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है और ये वैकेंसी निकली हुई है डियर फ्रेंड्स आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें एसोसिएट रिसर्च एसोसिएट पद पे एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे कब नहीं, ये सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कुछ टाइम के बाद में शुरू होने वाला है, लेकिन मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देने की कोशिश करता हूँ। टोटल पोस्ट की बात करूँ डियर फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी ऑल ओवर पोस्ट रहने वाली है 36 पोस्ट है। मेरे ख्याल से कम है, लेकिन ये क्या है कि इस प्रकार की वैकेंसियों के बारे में पता नहीं चलता, शायद बहुत कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। सैलरी देख लेते हैं। सैलरी आपको अच्छी खासी दी जाएगी, 25,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और ये याद रखना डियर फ्रेंड्स कि जो नौकरी है ये संविदा के तहत है। ठीक है, आपका क्या है कि इसमें लगभग आपको 2 साल तक मतलब आपको संविदा के तहत जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा। और ये 2 साल के बाद में क्या पता आपको परमानेंट भी कर दिया जाए। अक्सर होता क्या है कि ऐसी खूब सारी संविदा के तहत वैकेंसियाँ आती हैं और कुछ टाइम के बाद में इसको परमानेंट कर दिया जाता है। कार्य की बात करूँ, कार्यस्थल आपका जो इलाहाबाद और लखनऊ रहने वाला है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी आपको सुविधा नहीं दी जाएगी। एचआरए की बोलें या फिर हाउस रेंट होता है, ये एक सुविधा भर्ती है, तो इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपको 25,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और इसके टोटल पद मैंने बताए हैं 36। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डियर फ्रेंड्स आपका शुरू होगा कब, 15 मार्च से। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं तो आप 15 मार्च जब इसका एक्टिवेट होगा फॉर्म तब आप अप्लाई करें। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 1 अप्रैल रहने वाली है। ठीक है, और अगर इसमें कुछ भी आप अपडेट करेंगे तो इसकी लास्ट डेट आपकी 8 अप्रैल रहने वाली है। इसमें होगा क्या डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें शॉर्ट लिस्ट जो भी कैंडिडेट आप फॉर्म भरोगे उसकी स्क्रीन टेस्ट लेके आपको शॉर्ट लिस्ट करके और इंटरव्यू के फॉर्मेट में आपको आगे का एडमिशन दे दिया जाएगा। एडमिशन बोले तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं रहने वाला। ठीक है, नॉर्मली आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद में क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरिट बेस बनेगी, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा झमेला है नहीं। कहने का मतलब है कि आप जुलाई 2025 तक ये वाली वैकेंसी आप ले सकते हो। ठीक है, यानी कि इसका जो फॉर्म एक्टिवेट है वो आपका 15 मार्च से शुरू होने जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ डियर फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन अच्छी खासी मांगी जा रही है। अब जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 5 वर्षीय या फिर 3 वर्षीय LLB डिग्री करके रखी है तो वही कैंडिडेट इसका अप्लाई कर पाएंगा। ठीक है, LLB पास होना अनिवार्य है और कितने प्रतिशत अंकों के साथ में 55% अंकों से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मतलब क्वालिफिकेशन में छूट नहीं है। जैसे कि दूसरी वैकेंसी में होता है एज रिलैक्सन में हो गया, या फिर क्वालिफिकेशन में जो प्रतिशत है उसमें भी आपको रिलैक्सन मिलता है दूसरी भर्तियों में, वैसे इसमें है नहीं। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। कभी कभार होता क्या है कि जैसे कि हाई कोर्ट की वैकेंसी होती हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके भाई आपने कहीं प्रैक्टिस किया है या फिर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वकील के साथ में काम किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेसिक सा कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। और एज की बात करूँ डियर फ्रेंड्स तो एज आपकी 21 से लेकर 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एज की गणना आपकी 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। ठीक है, और दूसरी मैं बात करूँ तो अगर आप कहीं दूसरे हाई कोर्ट में एज ए रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर रहे हैं, क्लर्क के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इसका आप ऑनलाइन आवेदन ना करें तभी बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम एप्लीकेशन फ़ीस डियर फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, 500 के आसपास है, सभी कैंडिडेट के लिए है। इसमें चाहे कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है ज़रूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन फ़ीस सबके लिए सेम रहने वाली है। ठीक है, और ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या है कि नॉर्मल सा एक बेसिक लैंग्वेज और एक आपका जो अकादमिक स्तर पे एक गतिविधियाँ यानी कि एक करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं नॉर्मल सी, ठीक है, वो होगी। उसके बाद में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, वो आप मतलब रिटन फॉर्मेट में होगा ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद में आपका इंटरव्यू और कुल मिला के आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब कार्य जो प्रगति की बात करूं, यानी कि आपको किस प्रकार से कार्य करने का मौका मिलेगा इसमें। ठीक है,
कार्य की बात करूँ तो जैसे कि कार्य की बात करूँ डियर फ्रेंड्स, इसमें जो कार्य प्रवृत्ति रहने वाली है तो मतलब एक हाई कोर्ट की वैकेंसी है, तो इसमें आपको जो जो भी न्यायाधीश हैं उनके साथ में काम करने का मौका मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको कानूनी तौर पे खूब सारी लेखा जोखा करना पड़ेगा, उनके साथ में काम करना पड़ेगा, फाइलें बनानी पड़ेगी, खूब सारे मतलब कानूनी तौर पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और उनके साथ काम करना है। मतलब रिसर्च की वैकेंसी है ना, रिसर्च एसोसिएट की है, तो इस प्रकार से ही काम रहने वाला है। दूसरी और बात बता दूं, मैंने आपको बताया है कि ये आपकी वैकेंसी है संविदा के तहत है, 2 वर्षों का इसमें बॉन्ड रहने वाला है, और 2 वर्षों के बाद में क्या पता आपको परमानेंटली कर लिया जाए, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके फॉर्म मैंने आपको बताया है, इसका फॉर्म डियर फ्रेंड्स 15 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके संबंध में आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी हम पूछना चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है या फिर व्हाट्सअप नंबर से हमसे कनेक्टेड होकर आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।